आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। एंड आज मैं आप सबके लिए क्या कंटेंट लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में हम मेजर टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, बस आपकी रिवीजन रह रही है। मैंने उस पर सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम मेजर टॉपिक्स की बात कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है आपके मेजर टॉपिक्स पे, कि मेजर टॉपिक पार्ट फर्स्ट के कहाँ से आपको कैसे तैयार करने हैं, क्या तैयार करना है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन से टॉपिक्स को ऑन टिप पे करना है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उससे हम जो पॉलिटिकल का पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। देन जब पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऑल सिलेबस का मेजर टॉपिक्स की बात करेंगे। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टैली कराऊंगी, और आने वाले जो भी आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट कराऊंगी, कि 2 नंबर में कौन से मार्क्स आ सकते हैं, 4 नंबर में, 6 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या मार्क्स आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेजर टॉपिक के पार्ट फर्स्ट की बात करें तो हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आपका जो है शीत युद्ध का दौर, तो आपको शीत युद्ध का अर्थ पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। शीत युद्ध का यानी कोल्ड वॉर का, 2 ध्रुवीय विश्व, जो कि एक ध्रुवीय हो गया था बाद में विघटन होने के बाद। 2 ध्रुवीय था पहले, यूएसए और यूएसएसआर, फिर उसके बाद विघटन हो गया तो वो एक ध्रुवीय बन गया था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नाटो और वार्सा पैक्ट, नाटो किससे संबंधित है, अमेरिका से, और वार्सा पैक्ट किससे संबंधित है, सोवियत संघ से, तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट एक मेन रीजन है आपका शीत युद्ध होने का, तो वो आपको पता होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि भारत ने अपनाया था, वो ना तो यूएसए को अपनाना चाहता था, ना वो यूएसएसआर, ना तो वो नाटो को समर्थन देना चाहता था, ना वो वार्सा पैक्ट को, तो उसने एक तीसरा रास्ता अपनाया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके बारे में पता होना चाहिए। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति क्या कहती है, हमने क्या उसकी पॉलिसी रखी थी, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 2 ध्रुवीयता का अंत। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में आपको सोवियत संघ का विघटन यानी यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, उसका रिजल्ट क्या निकला, नई विश्व व्यवस्था कैसी बनी थी, और सीआईएस, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो जो सोवियत संघ है वो जो 15 राज्यों में विघटित हो गया था, तो उसे सीआईएस कहते हैं, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब थर्ड चैप्टर की बात करें तो सत्ता के समकालीन केंद्र, उसमें आपको ईयू बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ पता होना चाहिए, आसियान के बारे में पता होना चाहिए, चाइना का उदय कैसे हुआ, कैसे वो प्रोग्रेस पे चला, भारत चीन का संबंध कैसा है, ठीक है, जापान की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें, चौथे चैप्टर में आपको सार्क इंपॉर्टेंट है आपका, भारत पाकिस्तान का संबंध, ये तो आपका ऑन टिप होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का संबंध कैसा है, चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे वो बेकार वे में हो, मतलब नेगेटिव और मतलब अच्छे वे में किस तरीके से है, कि अगर कहीं कहीं हमारी बातें मिलती भी हैं, कहीं कहीं हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है, वो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। भारत श्रीलंका का संबंध, भारत श्रीलंका का संबंध वैसे तो अच्छा है, लेकिन जातीय संघर्ष, जो मैंने टॉपिक आपको पहले करा चुकी हूँ, जातीय संघर्ष के चलते भारत श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो पता होना चाहिए। बांग्लादेश से हमारा संबंध अच्छा है, सहयोग में कैसा है और नेगेटिविटी में कैसा है, तो वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी है, कहीं कहीं अच्छा भी है। अगर चैप्टर 5 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें आपको यूएनए यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन से हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य कितने हैं, वीटो शक्ति के बारे में अच्छे, कि वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ स्थायी सदस्यों को मिली हुई है। यूएनए के कितने अंग हैं, अंग क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनएसको, और आपका IMF और वर्ल्ड बैंक, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर ही है, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, तो वो आप एक बार देख लीजिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। समकालीन विश्व में सुरक्षा में पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद की धारणा क्या है, आतंकवाद कैसे हमें चोट पहुंचाता है, मानव सुरक्षा की क्या धारणा है, और साथ ही साथ
अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर में जो है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसमें ज़्यादा मतलब आपको नहीं पढ़ना है, बस पारंपरिक और पारंपरिक सुरक्षा को देख लीजिएगा। एक टॉपिक आपका आतंकवाद, एक मानव सुरक्षा है। अगर बात करें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर 7 की, तो इसमें आपको सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है, सतत विकास किस बारे में बात करता है। सतत विकास हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, साथ साथ भविष्य के लिए भी कोई भी मतलब आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की कमी ना हो, उस पे बात करता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि क्या है उसके बारे में। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत क्या है और ओजोन परत का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, यानी ओजोन परत हमें क्या बचाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, पराबैंगनी किरणों से सूरज की, तो वो उसका डिप्लेशन क्या हो रहा है, उसका डिप्लेशन का रीजन क्या है, CFC गैस है, तो ओजोन परत के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल, जब मैंने ये चैप्टर बताया था तो आपको 2 बताए थे पर्यावरण संरक्षण के लिए, एक रियो डी जेनरियो जो ब्राजील में हुआ था और दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ। और रियो डी जेनरियो जो हुआ है आपका ब्राजील के अंदर, जिसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, वो आपका 1992 में हुआ है। तो इन दोनों पे आपको फोकस करना है। और आपका जलवायु परिवर्तन क्या है और जलवायु परिवर्तन से होने वाली दिक्कतें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें चैप्टर 8 की, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है उसका अर्थ पता होना चाहिए और भारत पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। यानी कि देखिए, वैश्वीकरण तो हुआ लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, ठीक है। और वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको पता होना चाहिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1st to 8 तक। अगर आप इतने भी टॉपिक्स करके कर लोगे ना ऑन टिप, तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको ये टॉपिक भी पता होना चाहिए। अगर आप इसमें से भी समराइज करते हैं कि इसमें से भी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं कि भाई इतने सारे तो बहुत सारे बता दिए मैडम ने, इसमें से भी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फिर नैया डूब जाएगी। तो फिर वही 33-40 नंबर लेके पास हो पाओगे आप लोग, अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाओगे। अगर अच्छे नंबर गेन करने तो सारे टॉपिक्स आपके लिए नेसेसरी हैं। अगर बात करें बोर्ड के एग्जाम की, ये तो देखो आपकी पूरे मतलब मैंने सम अप करके पूरे चैप्टर्स का बता दिया। अगर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें कि 2027 में होने वाले बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका शीत युद्ध का दौर, ये एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एक आपका ये वाला चैप्टर जो आपका ये वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ वाला, यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सुरक्षा परिषद, ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगर हम बात करें समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे लास्टली वैश्वीकरण, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी ध्यान दिया जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। बाकी नेक्स्ट कंटेंट में मैं आगे जाके जब हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा तो मैं आगे भी बात करूंगी नेक्स्ट कंटेंट में कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। 6 नंबर वाले कौन से बन सकते हैं, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, तो उस पर भी अलग से वीडियो उसको अपलोड करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये मेजर टॉपिक्स की बात हुई थी, मैंने मेजर टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इस जो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जल्दी हम पार्ट 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिर अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपका पार्ट 2 भी मिस हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके आइकन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा।